जीत में बदल। तो ये ऑपरेशन राहुल पर सीएम भूपेश बघेल की लगातार नजर बनी रही। ऑपरेशन राहुल से जुड़े रहे सीएम भूपेश बघेल, अफसरों से अपडेट लेते रहे ऑपरेशन का, पल पल की उन्होंने जानकारी ली, नजर बनाए रखे। ऑपरेशन कामयाब होने पर सीएम ने अफसरों को बधाई भी दी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके अपने खुद के भी कई सारे कार्यक्रम थे, उनके दौरे थे, उन दौरों के बीच में भी वो लगातार जो राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस पर भी नजर बनाए हुए थे। कई बार फोन कॉल पर तो कई बार वीडियो कॉल पर वो देख रहे थे कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि जहां भी जैसी भी जो भी जरूरत है वो बताएं। प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश करेगी राहुल को बाहर निकालने के लिए। और आप ये देखिए कि जो मेहनत थी वो रंग लाई, राहुल सकुशल बाहर निकल आया। तो जो वहां पर रेस्क्यू टीम है, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे जिला प्रशासन के, उनसे लगातार बात करते रहे। पहले से तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध वहां पर करवा दी गई ताकि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जा सके तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए। वीडियो कॉल के जरिए भी सीएम लगातार नजर बनाए हुए थे। काफी व्यस्ततम उनका पूरा खुद का कार्यक्रम था, उसके बीच में भी वो लगातार राहुल के लिए जो प्रार्थना थी उसका दौर भी जारी था। वो ट्वीट कर रहे थे, सभी लोग दुआएं उनके लिए कर रहे थे और राहुल के लिए पूजन हवन भी किया गया था। और आप देखिए ये परिणाम सामने हम सबके कि राहुल बिल्कुल ठीक है और वो बाहर आ चुका है। और अब आपको दिखाते हैं वो टनल जिसे 105 दिनों में राहुल को बोरवेल के गड्ढे से निकालने के लिए बनाया गया। 5 दिनों तक इसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था। देख लीजिए हमारे पूरे जवान हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पंडा जी है, जोगेश्वर जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के चट्टानों को, 20 चट्टानों को खोदा गया है। ये कितना क्रिटिकल रेस्क्यू का कार्य था, हम बात करेंगे। पंडा जी बताएंगे, 20 चट्टानों को आप लोगों ने काटा है। सर ये तो बहुत ही हार्ड तो था ही, और साथ में हमारे सारे जवानों का, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जो अन्य भी सर शासन वाले थे, सबका भरपूर रहा है यहाँ पे योगदान। और फिर सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया है सर यहाँ। आप लोग इस तरह के कभी क्रिटिकल रेस्क्यू किए हैं, क्योंकि बच्चा था, मूक बधिर था। यह सर मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट रेस्क्यू है सर, बहुत क्रिटिकल था। जी सर, बहुत ही हार्ड रहा है। देखिए हमारे एसडीएफ के जवान जोगिंदर भाई है, हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि कितना क्रिटिकल रहा है। आप बार बार जो है टनल के अंदर गए, कितना फीट टनल था? ये लगभग ये 20 से 22 फीट लंबा है टनल। और सबसे बड़ी समस्या तो आप सभी अवगत हैं कि जब इनका खुदाई हुआ उसी टाइम पे, जब फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे लाल मुर्म और पत्थर के साथ काम चालू हुआ था। और जैसे जैसे गहराई बढ़ते गया तो उसके बाद में पत्थरों का समूह समझो ऐसा लग रहा था कि दहशत के साथ आप लोग काम किए होंगे। कभी कभार ऐसा लग रहा था कि पत्थर ही ऐसा दुश्मन हो गया हम लोगों का जो राहुल तक हमको जाने से रोक रहे हैं। पर भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और वो जिले के साथ जो टाई अप और निजी कंपनियों के जो रेस्क्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। और आज सपना भले हमें 5-6 दिन लगा, लेकिन सही सलामत और सकुशल रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटलाइज करने में हमारी सारी टीम ने अपना बिल्कुल बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आपके जो चेहरे हैं वो देखकर बता रहा है कि आपने ड्रिलिंग का काम किया होगा। कितना कठिन था ड्रिलिंग? बहुत कठिन सर, बहुत कठिन ड्रिलिंग का काम किया है और काफी मशक्कत के बाद हम राहुल के पास पहुंच सके हैं। जी बिल्कुल, एक तस्वीर है रोहित, मैं कहूँगा मेरे सहयोगी हैं, बिल्कुल पांडे जी। मतलब कि हम लोग थे फ्रंट पर और हमारे बैक के पीछे से ये लोग सारे लोग। बिल्कुल, देखिए हम इनके, देखिए उम्र का, ये उम्र की तारीफ करनी होगी जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन लाल जाट। बिल्कुल, कितना कठिन था काम? बहुत कठिन था सर जी। लेकिन कितने घंटे काम किए? हम 36 घंटे काम। 36 घंटे काम। अब जब राहुल जिंदा आया कैसे लगा? खुशी हुआ जी।
राहुल के लिए ही अपन ने देखिए ये खुशी बता रही है कि किस तरह के कितनी उम्र में कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चट्टान को ड्रिल किया है। पत्थर कोई आसान नहीं है। देख लीजिए, एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि देखिए इसके अंदर हालांकि जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है। ये वही ड्रिल है जिससे काटा गया है। देखिए कितने लगभग 20 फीट का 20 फीट का सुरंग है और ये सुरंग बनाया गया है। उसके बाद नीचे राहुल को रेस्क्यू किया गया है। इन चट्टानों के बीच राहुल को खोजना भूसे में सुई खोजने के समान है। लेकिन मैं इन तमाम, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे उन्होंने जो ड्रिल का काम किया है, तमाम रेस्क्यू में जिन्होंने अपनी जान लगा करके ये काम किया है, राहुल को जिंदा हम तक लाया है, उन्हें न्यूज 18 की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18, जांजगीर, छत्तीसगढ़। तो सुना आपने, वाकई में ये बहुत ही मुश्किल टास्क था और जैसा कि रेस्क्यू टीम भी कह रही कि अभी तक उन्होंने कभी इस तरीके का ऑपरेशन नहीं किया है। सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुसीबत थी वो ये थी, सबसे बड़ी परेशानी कि राहुल दिव्यांग बच्चा था, उससे कम्युनिकेट कर पाना, उसको स्टेबल रख पाना ही एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ था। और बिलासपुर से संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। 7-10 बजे आईसीयू में राहुल को भर्ती किया हुआ है। उससे पहले हेल्थ चेकअप किया गया। हालांकि शुरुआती जो चेकअप हुआ था उसमें सभी तरह से नॉर्मल थे, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर की टीम है, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और बाकी के अन्य डिपार्टमेंट है, उन सभी के जो विभाग प्रमुख है वो तमाम डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और सभी ने बारी बारी से राहुल के सैंपल लिए हैं, हेल्थ की जाँच की है। प्रारंभिक जांच से राहुल जो है वो पूरी तरह से ठीक पाए गए, लेकिन कुछ रिपोर्ट है जिनका इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा और वो रिपोर्ट संभवतः 10 बजे के बाद आएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा कि 10 बजे के बाद वो पहला मेडिकल बुलेटिन जो है राहुल के हेल्थ का जारी करेंगे। उसके बाद और इसी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि राहुल कितने स्वस्थ हैं और वो कितने दिनों तक अभी अस्पताल में रहेंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि कहा जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में अभी भर्ती है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे थे जब उसको बाहर निकाला गया, वो सबको देख रहा था विनोद, ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि उसके मन में कहीं से भी डर है, या ऐसा भी नहीं लगा कि वो कहीं से भी बीमार है या उसकी हालत खराब है। जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जो राहुल ने जीती है वो इस वजह से जीती है। बहुत सारे लोग जब कल अपोलो में मौजूद थे और इससे पहले राहुल जो 5 दिनों तक संघर्ष कर रहा था गड्ढे में, तब यही बात सामने आ रही थी कि वो कैसे किस तरह से वहां पर रह रहा होगा। खाना भी बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंच पा रहा था, ऑक्सीजन भी उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी, रोशनी भी नहीं थी। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं चिंता में डालती थी जो लोग लगे हुए थे राहुल को बाहर निकालने में। और कल रात भी यही बात सामने आ रही थी कि राहुल कैसे उसमें सर्वाइव कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि राहुल के अंदर जो जीवटता देखने को मिली, तो उसकी जीवटता ने राहुल को इतने दिनों तक वहां पर जिंदा रखे रहा। और राहुल की सबसे बड़ी हिम्मत थी। और कोई सामान्य अगर साधारण बालक होता तो शायद उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन राहुल के साथ एक प्लस पॉइंट यही था कि राहुल के बड़ी जीवटता के साथ उन क्षणों का मुकाबला किया और आज वो हम सबके बीच में स्वस्थ हालत में लौटा। जी बिल्कुल, और साथ ही विनोद, यहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है कि उससे कम्युनिकेट कर पाना बहुत बड़ी चुनौती था रेस्क्यू टीम के लिए। वहाँ पर जो टीम मौजूद थी, जो उसकी देखरेख कर रही थी, उसके स्वास्थ्य की देखरेख कर रही थी, उनका ये कहना था कि उसको पढ़ पाना, उसके दिमाग में अपने आप को बसा पाना, उससे कम्युनिकेट कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि उसको सुलाना भी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत गहरी नींद में चला जाए, क्योंकि 7 फीट गहराई में वो बच्चा छोटी सी जगह पर रुका हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती था कि उसको स्टेबल रख पाए, उससे बातचीत लगातार कर पाए, उसको ये समझा पाए, भले वो दिव्यांग था, कि वो एक मुसीबत में है और वो बाकी लोगों के भी संपर्क में है अभी। ये सबसे बड़ी जो जीत की लड़ाई थी, उसमें सबसे बड़ा काम किया भावनाओं ने। जी अभी कुछ दिन पहले और जो पूरी खबर है वो ये बता भी रहे थे कि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। पहले उसको अपने मन से जुड़ा और इसी मन ने जो है इस लड़ाई में जीत दिलाई। ये सभी जानते थे कि बच्चा, क्योंकि जब वो टीम वहां से चली थी उड़ीसा की कटक से, तो टीम को साधारण तौर पर मालूम था कि एक बच्चा जो है वो बोरवेल में गिर गया और उसे निकालना है। लेकिन जब टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जब टीम को धीरे धीरे जानकारी मिली कि बच्चा जो है वो दिव्यांग है और बहुत कुछ समझ नहीं पाता है, कहीं सुन पाता है, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती थी टीम के सामने कि वो कैसे उसे बाहर निकाले,
कैसे जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है बाहर निकालने के, तब तक उसे वो कैसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखे, ये तमाम चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यही वजह है कि पहले राहुल को भावनात्मक रूप से जो है, और हमेशा इस तरह के बालक जो है वो कहीं ना कहीं माँ के साथ में उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, लेकिन माँ से वो बात जरूर करा रहे थे, लेकिन सारी की सारी जो स्थितियां है वो उन तमाम टेक्नीशियन जो लोग वहां पर पहुंचे थे, ये अलग बात है, इस पूरे काम में तकनीकी रूप से जो है बहुत ज्यादा मदद मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भावनाओं ने भी जो है अपना कमाल दिखाया। क्योंकि राहुल को सुना है, राहुल को अगर भूख लगी है वो कह नहीं सकता है, वो कुछ बता नहीं पा रहा है, और ऐसी चीजों की मनोदशा को उस स्तर पे गहरे करते हुए समझना ये एक बहुत बड़ी टीम के सामने चुनौती थी। और कहीं न कहीं टीम ने सारी चीजों का बारीकी से उन दिनों में अध्ययन किया, पहले परिवार से जानकारी ली कि राहुल क्या खाता है, किस तरह की बातों को समझता है, क्या कुछ उसे पसंद है, ये तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद टीम ने जो है राहुल को अपने मन से बस जोड़ा, और उसके बाद ही ये सब चीजें संभव हो पाई कि राहुल जो है सकुशल हमारे सबके बीच में आ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सकुशल राहुल को बाहर निकाल लिया गया है, सभी की दुआएं, जिस तरीके से राहुल गड्ढे में फंसा हुआ तो उसके लिए दुआएं की जा रही थी, यज्ञ किया जा रहा था, हवन पूजन किया जा रहा था, और आखिरकार राहुल अब हम सबके सामने है। और चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव